हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान की जो 5th एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो नैनोमीटर में मापा जाता है। 253 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों। 254 नंबर क्वेश्चन, डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग क्या? अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। ठीक है दोस्तों। 255 नंबर क्वेश्चन, तत्व के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम बर्जिलियस ने दिया। तो तत्व का प्रथम सुझाव किसने दिया? तो बर्जिलियस ने दिया। 256 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अवगाड्रो संख्या को Na से निरूपित किया जाता है। तो अवगाड्रो संख्या को किससे निरूपित किया जाता है? तो Na से। और Na बराबर कितना हो जाता है हम लोग का? यानी अवगाड्रो संख्या बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। ठीक है दोस्तों, या इसको 22.4 लीटर। ठीक है दोस्तों। 257 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन विलियम ओस्टवाल्ड ने दिया। सर्वप्रथम अणु और मोल शब्द का प्रतिपादन किसने दिया? तो विलियम ओस्टवाल्ड ने दिया। ठीक है दोस्तों। 258 नंबर, परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से मिलता है। तो परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण किससे मिलता है? तो स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से मिलता है। 259 क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज कैनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 में किया, परंतु बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने किया। तो प्रोटॉन की खोज कैनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 में किया, परंतु बाद में इसकी व्याख्या किसने प्रोटॉन के रूप में? तो रदरफोर्ड ने किया। 260 नंबर, जे थॉमसन पहला वैज्ञानिक था जिसने परमाणु मॉडल लिया। तो परमाणु मॉडल किसने दिया? तो जे थॉमसन ने दिया है। ठीक है दोस्तों। 261 नंबर हम लोग क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1905 में थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1905 में थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण। ठीक है दोस्तो63 नंबर, परमाणु उदासीन है, इसके बारे में थॉमसन ने बताया। तो थॉमसन ने बताया क्या? तो परमाणु उदासीन है। 263 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। तो नाभिकीय भौतिक का जनक किसे माना जाता है? हम लोग को रदरफोर्ड को माना जाता है। 264 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की तुलना में क्या है? 10⁵ गुना बड़ा है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की तुलना में कितना गुना बड़ा है? तो 10⁵ गुना बड़ा है। 265 नंबर क्वेश्चन, परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नील्स बोर ने किया था। तो नील्स बोर ने किसकी व्याख्या किया? तो परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नील्स बोर ने की। 266 नंबर क्वेश्चन, संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। संयोजकता जो है हम लोग की परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। ठीक है दोस्तों। 267 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया। तो रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना किससे किया? तो सौर परिवार से किया। ठीक है दोस्तों। 268 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कार्क से मृत तथा लुवेनहाक ने तालाब से जीवित कोशिका का खोज किया। तो रॉबर्ट हुक ने कार्क से मृत तथा लुवेनहाक ने तालाब से जीवित कोशिका की खोज किया। 269 क्वेश्चन हम लोग का है, रक्त का पंप हृदय करता है। तो रक्त का पंप कौन करता है? तो हृदय करता है। 270 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य सभी कोशिका का प्रमुख अवयव है। तो प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य सभी कोशिका का प्रमुख अवयव है। ठीक है दोस्तों। 271, कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को और क्या कह सकते हैं? तो वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
272 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता हो तो उसे क्या है, परासरण कहते हैं। तो जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से के द्वारा होता हो तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। 273 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अल्प परासरण कोशिका फूल जाएगी। तो अल्प परासरण में क्या होगा, कोशिका फूल जाती है। फिर 274 हम लोग का है, समपरासरण कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो समपरासरण में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 275 में है अति परासरण। अति परासरण में क्या होगा, तो कोशिका चिपक जाएगी। तो अति परासरण में क्या होगी, कोशिका चिपक जाएगी। तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं, अल्प परासरण में क्या होगा, तो कोशिका फूल जाएगी। समपरासरण में क्या होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अति परासरण क्या होगा, तो कोशिका चिपक जाएगी। ठीक है दोस्तों। 276 नंबर, एक कोशिकीय अवायु जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। तो एक कोशिकीय है जो जीव, अवायु जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा क्या है, जल ग्रहण करते हैं। 277 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, हम लोग की लचीली होती है, और यह क्या है, लिपिड और प्रोटीन की क्या है, बनी होती है। 278 नंबर क्वेश्चन, अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करते हैं। तो अमीबा तथा अनेक जीव क्या है, एक कोशिकीय जीव अपना भोजन क्या है, एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा क्या है, करते हैं। 279, कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। तो कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव्य या कुंचन कहलाता है। 280, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। तो कोशिका विभाजन के समय क्या दिखाई देता है, तो क्रोमोसोम दिखाई देता है। 281 नंबर, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। 282, अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रकाय कहते हैं। 283, जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। तो जिस कोशिका में क्या है, केंद्रक झिल्ली होता है उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। 284 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य बराबर क्या है, जीव द्रव्य होगा। तो कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य मिलकर क्या बनाएंगे, तो जीव द्रव्य बनाएंगे। 285 नंबर हम लोग का है, यकृत विष तथा दवा को निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत क्या है, विष तथा दवा को निराकरण करने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 286 नंबर है हम लोग का, ईआर में संश्लेषित पदार्थ गाल्जिकाय उपकरण में जमा रहता है। तो ईआर क्या है हम लोग का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में जमा होता है। ठीक है दोस्तों। 287, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण ईआर का मतलब क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है दोस्तों। तो लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण क्या होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। 288 नंबर हम लोग का, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है हम लोग का, कोशिका का बिजली घर होता है। ठीक है दोस्तों। 289 हम लोग क्वेश्चन है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है। तो इसमें किसमें दोहरी झिल्ली होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, दोहरी झिल्ली होती है। 290 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है ना, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। 291 नंबर हम लोग का है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, क्रोमोसोम के स्थान पर क्या होता है हम लोग का, न्यूक्लिक अम्ल हो जाता है। ठीक है दोस्तों। 292 नंबर, इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। तो इसमें क्या होता है, केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है दोस्तों। 293, कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ का निराकरण चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा होता है। तो कोशिका के अंदर जो विषैले पदार्थों का जो निराकरण होता है वो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। 294, गाल्जी उपकरण सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। तो गाल्जी उपकरण क्या करता है, सरल शर्करा को क्या होता है, जटिल शर्करा में क्या है, बदलता है। 295 नंबर वाला क्वेश्चन है, गाल्जी उपकरण का परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है। तो गाल्जी उपकरण का परीक्षण किसके साथ किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है।
296 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ का वहन करता है। तो रक्त क्या करता है? तो ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? वहन करता है। 297 नंबर, रक्त फ्लोएम तथा पेशी ऊतक का उदाहरण है। तो रक्त किसका उदाहरण है? तो फ्लोएम और पेशी ऊतक का उदाहरण है रक्त। 298 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, विभाज्योतक ऊतक में रसधानी नहीं होता है। तो विभाज्योतक ऊतक में क्या है? रसधानी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। 299 नंबर, स्क्लेरेकाइमा की भित्ति लिग्निन के कारण कठोर होता है। तो स्क्लेरेकाइमा की भित्ति किसके कारण कठोर होती है? तो लिग्निन के कारण क्या है? कठोर होती है। 300 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र के द्वारा होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? हम लोग की रंध्र के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों।